गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेचीदा सवाल के ऊपर जहां पर हर वो इंसान जिसको ट्रैवल करना पसंद है या फिर वो ट्रैवल करने की इच्छा रखता है, उसकी सुई एक बार जरूर आकर अटकती है। यानी सोलो ट्रैवल करे या ग्रुप ट्रैवल, विच इज मोर बेटर फॉर यू। किसमें आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, किसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, किसमें आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे वहाँ के कल्चर से, वहाँ के लोगों से, वहाँ की प्लेसेस से। तो जब मैंने भी ट्रैवल करने का मन बनाया था तो मेरे ज़हन में भी ये प्रश्न ज़रूर आया था कि मेरे लिए सोलो ट्रैवल बेस्ट होगा या फिर ग्रुप ट्रिप्स। कौन है जो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँगा, किसमें मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इन दोनों सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने भी पहले सोलो ट्रैवल करा और फिर ग्रुप ट्रैवल, ताकि मैं जान सकूँ दोनों में से कौन बेहतर है। और आज की वीडियो में मैं उन्हीं एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ शेयर करूँगा ताकि आपका कीमती समय इस पेचीदा सवाल के जवाब जानने में व्यर्थ ना हो, क्योंकि टाइम इज़ मनी। और इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ना मैं इस वीडियो में किसी ट्रिप को बेहतर बताने वाला हूँ ना किसी को खराब। बस मैं इस वीडियो में उनके तर्क और वितर्क करने वाला हूँ कि किसके क्या फायदे हैं और किसके क्या नुकसान है, ताकि आप खुद से ये डिसाइड कर पाओ कि आपकी नीड क्या है। आपकी नीड के हिसाब से कौन सा सुटेबल है आपके लिए, सोलो ट्रिप या फिर ग्रुप ट्रिप। कुछ लोगों के लिए सोलो ट्रेवल बेहतरीन होता है, कुछ फायदेमंद होता है, बट कुछ लोगों के लिए ग्रुप ट्रिप भी बेहतरीन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सोलो ट्रिप ज्यादा अच्छा है या फिर ग्रुप ट्रिप बेहतरीन है। आपकी नीड के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी ट्रिप चाहिए। ठीक है, सोलो और ग्रुप ट्रिप्स की बात करने से पहले दो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पहला है ट्रैवलर और दूसरा है टूरिस्ट। एक नॉर्मल इंसान के लिए इन दोनों शब्दों के ज़्यादा अलग मायने नहीं है, दोनों का मतलब लगभग एक इंसान के लिए सेम ही होगा। बट जो सारा खेल है ना, इन दोनों शब्दों के मीनिंग पे ही डिपेंड करता है। जहाँ पे बात करते हैं पहले टूरिस्ट की, तो टूरिस्ट क्या होते हैं? एक ऐसा इंसान जो किसी अननोन सी प्लेस पे जाता है, उसके फेमस हॉटस्पॉट, फेमस प्लेसेस, फैंसी बार रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, फोटोज क्लिक करता है और वहाँ की थोड़ी बहुत मेमोरीज लेके वापस घर लौट जाता है। ये होता है एक टूरिस्ट। और जो दूसरा टर्म है ट्रैवलर, ट्रैवलर क्या करता है? एक अननोन प्लेस पे तो जाता है, बट और वो उन हॉटस्पॉट पे जाने के बजाय वो उन अनटच्ड रिमोट एरियाज में जाता है जहाँ पे असल में उस जगह की पहचान छुपी होती है। वो फैंसी बार रेस्टोरेंट में खाना खाने की बजाय उन लोकल विलेजेस के यहाँ और लोकल फूड्स को ट्राई करता है जिस खाने में उस जगह का असली जायका छुपा होता है। ये दो टर्म है जो नॉर्मल इंसान के लिए इनके ज्यादा मतलब वेरी नहीं करते, बट असली खेल इन दो शब्दों का है। क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं सिर्फ वहाँ पे टाइम स्पेंड करने जाते हैं, बट जो ट्रेवलर होते हैं ना, उस वहाँ की जगह पे वहाँ के कल्चर से जुड़ने जाते हैं। और ये ट्रैवलिंग के मूल सिद्धांतों में से ये कि आप वहाँ के कल्चर के साथ कनेक्ट करो, वहाँ के फूड के साथ कनेक्ट करो, वहाँ के लोकल पीपल्स के साथ कनेक्ट करो, तब जाके असल में वहाँ की जगह पे आप फील कर पाओगे कि आप सच में एक नई जगह पर आए हो। अन्यथा आप एक टूरिस्ट बन के ही मूव करोगे, फोटोज क्लिक करोगे, स्टोरीज लगाओगे, स्टेटस लगाओगे और वापस अपने घर आ जाओगे। क्योंकि जो फेमस प्लेसेस हैं, हॉटस्पॉट है, रेस्टो हैं, बार है, वहाँ पे 90% आपको टूरिस्ट दिखेंगे जो बाहर से आए हुए हैं। तो आप उनके साथ घुल के मिल के आप वहाँ के कल्चर से नहीं जुड़ सकते हो। एज अ ट्रैवलर आपके लिए बिल्कुल ड्रॉबैक है कि अगर आप ट्रैवलर और वहाँ की जगह को जानने गए हो, वहाँ के कल्चर को जानने गए हो, सीखने गए हो, तो आप फेमस हॉटस्पॉट पे तो आप इसको कतई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग हैं वो ज्यादातर बाहर से ही आए हैं, टाइम स्पेंड करने आए हैं और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। तो वहाँ पे आपको कल्चर कहीं और का ही मिलेगा। क्योंकि ट्रैवलिंग का मूल सिद्धांत भी यही है कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो तो आपका कर्तव्य उस जगह को जानने में होना चाहिए। उस जगह को जानने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके वहाँ पे फोटोज क्लिक कर रहे हो, वहाँ पे जाके आप अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देख रहे हो। उस जगह को जानने का मतलब आप उन लोगों से मिल रहे हो जो असल में वहाँ के हैं, उन जगहों पे ट्रैवल कर रहे हो जो असल में वहाँ की पहचान, वहाँ की संस्कृति आपको बताती है। उन खानों को आप ट्राई कर रहे हो, उन फूड्स को आप ट्राई कर रहे हो जिनके जायके में और जिनके कण कण में वहाँ का स्वाद बसा हुआ है। ये नहीं कि आप गए कोलकाता और कोलकाता के ट्रेडिशनल फूड खाने के बजाय आप वहाँ पे अमृतसरी नान ट्राई कर रहे हो, आप वहाँ पे दिल्ली के छोले भटूरे ट्राई कर रहे हो, आप वहाँ पे हैदराबाद की बिरयानी ट्राई कर रहे हो। तो बिल्कुल बेतुके सी बात हो जाती है कि आप गए कहीं और हो और वहाँ के फूड ना ट्राई करके, वहाँ के कल्चर से ना जुड़ के आप कहीं और का कल्चर वहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वही पसंद है। तो आप वहाँ के कल्चर से कतई नहीं जुड़ सकते और ये आपका ना बिल्कुल समय बर्बाद करने वाली बातें हैं। तो चलिए बातें इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, ग्रुप ट्रेवल वर्सेस सोलो ट्रेवल, विच इज मोर बेटर, विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, किसमें आपको ट्रेवलिंग और एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है। तो बात करते हैं ग्रुप ट्रेवल से। तो ग्रुप ट्रेवल में जो मुझे पहला ड्रॉबैक दिखता है
वो ड्रॉबैक दिखता है कि आप अपने कुछ दोस्तों के साथ, अपने लव वंस के साथ ट्रेवल करते हो, तो आप क्या करते हो, एक अननोन सी प्लेस में भी ना आप अपना खुद का एक इन्वायरमेंट बना लेते हो, जिसके बाहर ही बहुत ही कम होगा कि आप उस इन्वायरमेंट और उस सर्कल के बाहर भी आप झांक पाओगे, क्योंकि आप ज्यादातर अपने दोस्तों के बीच बातें, गप्पे, कमेंट पास, नोक झोंक, हंसी मजाक करते रह जाओगे, और आप ना सिर्फ आपस की मेमोरीज, जो पुरानी मेमोरीज है ना, उनको ही बार बार लेके आओगे कि पता है तूने पिछली बार ऐसे करा था, तूने पिछली बार ऐसे करा था। तो आप पिछले की बातों को ही लेकर उस जगह पे भी मूव करते रहोगे, आप वहां की ना जगहों को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, आप उस सर्कल के बाहर ही नहीं निकल पाओगे, तो उस जगह को जानोगे क्या, उस जगह को फील और महसूस क्या करोगे। तो मुझे सबसे पहला ड्रॉबैक ग्रुप ट्रेवल, जैसे मैं बात कर लेता हूँ मेरे लेटेस्ट ट्रिप की, जो ऋषिकेश का, वहां पे मैं ग्रुप ट्रेवल कर रहा था, और ग्रुप ट्रेवल में क्या था, मैं भी वहां पे कई सारी ऐसी जगह थे जहाँ पे मैं वहां पे वहां पे एक्सप्लोर तो थोड़ा, वहां मैं जा भी नहीं पाया था, क्यों, क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं हम उनमें ही टाइम स्पेंड करते रह गए, मौज मस्ती, हालांकि मेमोरीज तो काफी अच्छी बन जाती हैं, बट जो मेन कारण होता है किसी अननोन सी प्लेस पे जाने का, कि हम वहां पे एक्सप्लोर करें, वहां के कल्चर को जाने, तो वहां पे मेरे से ये क्या हो गई थी, मिस हो गई थी, मैं बहुत सारी जगहों पे जा ही नहीं पाया था, उन सभी जगहों पे घूम ही नहीं पाया। और साथ ही साथ ग्रुप ट्रेवल की जो दूसरी कड़वी सच्चाई है वो ये है कि आपको आपके साथ साथ आपके जो आसपास के लोग होते हैं उनकी इनसिक्योरिटीज, उनके पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है। हो सकता है आपको कोई XYZ चीज ट्राई करनी हो, बट आपके किसी दोस्त को पसंद ना हो, तो आप इन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाओगे, या एक ऐसी चीज ट्राई करोगे जिसमें सबकी सहमति हो, आपकी सहमति हो या ना हो, बट सबकी सहमति हो, तो आप उसके लिए विवश हो जाओगे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो बुरी बात मुझे ग्रुप ट्रिप्स की लगती है कि आपको ना वहाँ पे दूसरों की इनसिक्योरिटीज, पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है, जो सोलो ट्रेवल में ऐसा कुछ नहीं है। बट ग्रुप ट्रिप्स के अपने फायदे भी हैं। फायदे जैसे नंबर 1 फायदा मैं गिनवा दूं, अगर किसी आप अननोन सी जगह पे जाते हो और वहाँ पे आपके सामने कोई परेशानी, बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, और अगर आप ग्रुप ट्रेवल में हो, आपके साथ दोस्त यार हैं, तो आप मिलजुल के उस कितनी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से आप इजीली निकल पाओगे, तो बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल होता है ग्रुप ट्रिप्स के लिए। वहाँ पे जो रिस्क फैक्टर होता है ना, बहुत ही मिनिमम होता है, क्योंकि सभी के अलग अलग दिमाग है, कैपेबिलिटीज अलग है, सोचने की क्षमता अलग है, तो सब मिल बैठ के उस सिचुएशन को हैंडल इजीली कर पाते हैं। ग्रुप ट्रेवल की जो दूसरी सबसे अच्छी बात है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ एक अच्छी मेमोरीज बनाना चाहते हो, कुछ अच्छी यादें बनाना चाहते हो, ताकि इन फ्यूचर में आने वाले टाइम्स में आपके पास आपके दोस्तों के साथ अच्छी यादें हो, एक अच्छे क्वालिटी टाइम्स की यादें हो, ताकि अगर आप चाहो तो फ्यूचर में उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो, गप्पे लड़ा सकते हो, तो आपको जरूर ग्रुप ट्रिप पे जाना चाहिए, क्योंकि वो दोस्तों के साथ कितने फन और कितने मजे होते हैं, इस टॉपिक के ऊपर तो डिस्कशन हो ही नहीं सकता। अब जरा बात करते हैं दूसरे टॉपिक, सोलो ट्रेवल की। तो सोलो ट्रेवल में क्या है, आपको किसी और की इनसिक्योरिटीज और के नापसंद पसंद का कोई ख्याल नहीं रखना। आपको जो करना है, जैसा करना है, वो सारा कुछ आप पे ही डिपेंड है, क्योंकि सोलो ट्रेवल पे सिर्फ एक आप होगे और आपके कंधे पर टंगा हुआ बैग, उसके अलावा आपको ना कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा, ना कोई आपको परेशान करने वाला होगा। आप जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे खा सकते हो, जो चाहे जहाँ चाहे घूम सकते हो, जितनी देर चाहे आप किसी जगह पर रुक सकते हो, जो आपको ग्रुप ट्रिप में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो सोलो ट्रैवल का एक बेनिफिशियल है कि आप ना ज्यादातर ज्यादातर यानी तकरीबन 90 to 95% आप खुद के साथ बिताओगे। भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर जगह शोर शराबा है, अपने साथ बिताए गए समय बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि असल में आपका मोटिव क्या है, खुद से खुद को जानना ही तो मोटिव है। इस पूरे 7 बिलियन आबादी में आपके सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, आपके घर वालों के अलावा? आप खुद आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एक समय बाद सब आपको छोड़ के चले जाओगे, बट आप खुद को कभी छोड़ के नहीं जाने वाले हो। तो सोलो ट्रैवल की सबसे बेनिफिशियल बात यही है कि आप ज्यादातर समय खुद के साथ बिताओगे, खुद को जान पाओगे, खुद को समझ पाओगे, खुद की एबिलिटीज को खामियों को जान पाओगे, खुद की जो एबिलिटीज हैं, अच्छी क्वालिटीज है, उनको एक्सप्लोर कर पाओगे, आपकी कमियों को जान पाओगे, उसकी कमियों उन कमियों के ऊपर काम कर पाओगे। और आप सोलो ट्रैवल के दौरान बहुत अननोन लोगों से मिलोगे, जो आपके लिए थोड़ी देर तक वो तो अननोन रहेंगे, बट बाद में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी, जो आपके साथ उनकी यादें और उनकी दोस्ती जीवन भर आपके साथ रहेगी। जैसे मैं बात करता हूँ मेरे रीसेंट सोलो ट्रैवल महाकुंभ की, जब मैं घर से गया था तो मैं बहुत ही ज्यादा अकेला,
महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ की फर्स्ट सोलो ट्रिप थी और वो भी महाकुंभ के दौरान। आपको पता है कितनी ज़्यादा भीड़ थी, कितने ज़्यादा रश था, तो उसके दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर था कि कैसे होगा, क्या होगा। बट उस ट्रिप के दौरान घर से निकलने के बाद और घर से आने तक इतने सारे अननोन लोगों से मिला, और साथ ही साथ उनके साथ इतनी अच्छी यादें बन गई और इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई कि मेरे ख्याल से ये बॉन्डिंग मेरे लाइफ के एंड तक जाने वाली है, जो बहुत ही बेहतरीन है। और आप सोलो ट्रैवल के दौरान उन बहुत सारे अननोन लोगों से मिलोगे जो थोड़ी देर के बाद आपके लिए अननोन नहीं रह जाएंगे। वो आपके साथ आपके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, आप बहुत सारी बातें ऐसी जानोगे, सीखोगे, जो कहीं ना किसी मोड़ पे आपको आपके जीवन में इस्तेमाल और यूज होते हुए मिल जाएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोलो ट्रैवल पे जाने से पहले घबराते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। बट आप समझो मेरी बात को कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। आप एक बार घर से निकल के देखो, आप इतने सारे अच्छे लोगों से मिलोगे ना कि आपको खुद रियलाइज नहीं होगा कि यार मैं घबरा क्यों रहा था, मैं टेंशन में क्यों था। क्योंकि जो मैं मानता हूँ हमारे देश में, हमारी दुनिया में बुरे लोग हैं, बट उनके कंपेयर में अच्छे लोग इतने ज्यादा है ना कि उन बुरे लोगों की जो जो अमाउंट है और जो क्वांटिटी है ना, एक नेग्लेजिबल अमाउंट पहुंच जाती है। आप उनको नजरअंदाज कर सकते हो। क्योंकि जो मैंने 2-3 सोलो ट्रैवल करे हैं ना, उसके दौरान मैं इतने सारे अच्छे लोगों से मिला हूँ। मैं बुरे लोग यानी 1-2 बुरे लोगों से मिला हूँ, बट अच्छे लोग इतने ज्यादा है ना जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। अगर लोग आपको देखते हैं ना कि आप अकेले हो, एक अननोन सी जगह पे ट्रेवल कर रहे हो, तो खुद आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको सलाह देते हैं। तो चलिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरे रुड़की ट्रिप की। तो जब मैं रुड़की गया हुआ था, तो मैं एक ई रिक्शा में बैठा हुआ था और मैं अकेला था, और मैं किसी अननोन सी जगह पे जा रहा था। उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, बट मुझे उनकी बातें जरूर ध्यान है। वो आंटी ई रिक्शा पे आती है और पूछती है कि बेटा आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो क्या। मैंने बोला हाँ आंटी। तो बोलती है अरे कहाँ से आए हो। तो मैंने बोला दिल्ली। तो उन्होंने बिल्कुल समझाया कि अरे ठीक है आप अकेले हो, बट कोई अगर कहीं आपको शाम के समय कहीं लेके जाता है, कुछ खिलाता वगैरह है, तो उस पर मत, उनका कुछ खाना मत, या उनके साथ कहीं जाना मत। और अगर आपको कोई जरूर से अगर कोई दिक्कत परेशानी लगती भी है ना, तो अगर आसपास में कोई आपको बड़ा बुजुर्ग दिखता है या फिर कोई अच्छा इंसान दिखता है, तो उससे जरूर हेल्प मांगना। नहीं तो आप पुलिस के साथ कांटेक्ट करना। तो यानी आप एक अननोन सी जगह पे जाते हो ना, तो अच्छे लोग जब भी मिलते हैं। हालांकि मुझे बुरे 1-2 लोग मिले हैं जिनके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस है मेरा, बट उनके कंपेयर में ना अच्छा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि वो बुरा वाला ना कब धुल गया है मेरे ध्यान से, मेरे मन से, मेरे जहन से, मुझे खुद को याद नहीं। तो अगर ना आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हो ना, तो बिल्कुल घबराओ मत यार कि क्या होगा, कैसे होगा। सब कुछ बढ़िया होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और जो होगा वो भगवान ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होता है कि क्या होने वाला है, हमारी किस्मत। और आज के समय में ट्रैवलिंग का दौर ऐसा आ चुका है कि ट्रैवलिंग कब जाके टूरिस्ट बन, हम सब में से किसी को नहीं पता है आज के जमाने में ट्रैवल। और असल मायनों में ट्रैवलिंग यही थी कि अननोन सी जगह पे जाना, एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना, उस जगह के कल्चर को, लोगों को जानना, फूड को जानना, और उस जगह के बारे में अच्छी खासी जानकारी एकत्रित करना। बट आज के जमाने में ट्रैवलिंग ऐसी बन चुकी है कि अननोन सी जगह पे गए, वहाँ के फेमस हॉटस्पॉट पे गए, फैंसी बार में गए, फैंसी रेस्टोरेंट पे, और 10-12 अच्छी अच्छी पिक्चर खींची, स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाया, और वापस अपने शहर पे आ गए। और क्या भाई हमने इस जगह पे घूम लिया। बट उस जगह के कल्चर को कितना जानते हो? नील भाई सन्नाटा। आप कितने लोगों के, वहाँ के लोकल लोगों से मिले? नहीं मिला भाई किसी से। मुझे मिले वहाँ के, इस जगह के लोग मिले, इस जगह के लोग मिले, बट वहाँ के लोग पता ही नहीं चला। आपने वहाँ का खाना क्या खाया, वहाँ का लोकल फूड क्या ट्राई करा? नहीं भाई मैं तो वहाँ दिल्ली का था, तो मुझे छोले भटूरे पसंद है, तो मैं तो छोले भटूरे खा रहा था, नान खा रहा था मैं वहाँ पे। बट यही बन चुका आज के दौर में ट्रैवलिंग। आप उस जगह के बारे में जानना ही नहीं चाहते हो, तो फिर क्या फायदा ट्रैवलिंग का। आप भी एक ट्रैवलर की जगह टूरिस्ट बन चुके हो। तो आज की वीडियो में बस मैं यही समझाना चाहता था कि ट्रैवलिंग क्या है, टूरिस्ट लोग क्या है, सोलो ट्रैवल क्या है, ग्रुप ट्रैवल क्या है। आई होप आप लोगों को ना सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने सरल शब्दों में, आसान भाषा में इन सभी टर्म्स को, जो बिल्कुल डिफिकल्ट टर्म्स है, उनको समझाने की और मेरे एक्सपीरियंस के साथ समझाने की कोशिश करी है, ताकि आपको ना इजीली समझ में आ सके और आप इजीली चूज कर सको कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतरीन है, आपके टाइम के हिसाब से, आपके आपकी नीड के हिसाब से कौन सा ज्यादा बेस्ट है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना मेरे लिए एज अ मोटिवेशन काम करता है। और बाय द वे ये फ्री भी है, तो आप बेझिझक और आराम से कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए